बिना समय के हमारे क्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। आज का विषय है काव्यांश और प्रथम क्षमता परीक्षा में भी काव्यांश और लेखांश आए थे, जिसमें से 5-6 प्रश्न थे। इस काव्यांश में भी 5 प्रश्न के उत्तर लिया हूँ और पढ़ने के बाद इनके प्रश्न उत्तर का जवाब देना है। देखते हैं। यह मजदूर जो जेठ मास के इस निर्धूम अनल में कर्ममग्न है, अविकल दग्ध हुआ पल पल में। यह मजदूर जिसके अंगों पर लिपटी एक लंगोटी, यह मजदूर जर्जर कुटिया में जिसकी सुविधा छोटी, किस तप में तल्लीन यहाँ है भूख प्यास को जीते, किस कठोर साधना में इसके युग के युग है बीते। एक बार फिर से समझ लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बिना पढ़े हुए इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। फिर से पढ़ लेते हैं। यह मजदूर जो जेठ मास के इस निर्धूम अनल में कर्ममग्न है, अविकल दग्ध हुआ पल पल में। यह मजदूर जिसके अंगों पर लिपटी एक लंगोटी, यह मजदूर जर्जर कुटिया में जिसकी वसुधा छोटी, किस तप में तल्लीन यहाँ है भूख प्यास को जीते, किस कठोर साधना में इसके युग के युग हैं बीते। आप देखते हैं, 1 नंबर शुरू करते हैं। मजदूर किस ऋतु में कार्य में मग्न है? जी हाँ, मजदूर किस ऋतु में कार्य में मग्न है? ए ग्रीष्मकालीन ऋतु में, बी शीतकालीन ऋतु में, या सी वर्षा ऋतु में, या डी वसंत ऋतु में। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर ए है ग्रीष्मकालीन ऋतु में, क्योंकि काव्यांश में मजदूर ग्रीष्मकालीन ऋतु में कार्य में मग्न है। जेठ मास को गर्मी का महीना भी कहा जाता है, अतः मजदूर गर्मी के महीने में अपना कार्य कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ए मजदूर जेठ माह की धूप में काम कर रहा है, बी मजदूर पेड़ की छांव में बैठा है, या सी मजदूर के शरीर पर केवल एक लंगोटी है, या डी मजदूर भूख प्यास को दबाए अपने कार्य में तल्लीन है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बी है, क्योंकि काव्यांश के आधार पर कह सकते हैं कि मजदूर पेड़ की छांव में बैठा है। यह कथन असत्य है, क्योंकि यह बैठा नहीं बल्कि अत्यंत भीषण गर्मी में भी कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। चलते हैं आगे, तीसरा नंबर देखते हैं। मजदूर कहाँ रहता है? ए मजदूर एक बड़ी सी झोपड़ी में रहता है, बी मजदूर एक बड़े मकान में रहता है, या सी मजदूर एक सुदृढ़ झोपड़ी में रहता है, या डी मजदूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। जी हाँ, बताइए। तो इसका 3 का डी आंसर है। मजदूर एक टूटी फूटी छोटी झोपड़ी में रहता है, क्योंकि काव्यांश के अनुसार मजदूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, उसके पास रहने के लिए बड़ा मकान या सुदृढ़ झोपड़ी नहीं है, तो इसलिए आंसर 3 का डी है। चलते हैं आगे देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। कर्ममग्न है, अविकल दग्ध हुआ पल पल में का आशय है, मतलब क्या आशय है? ए मजदूर कड़ी धूप में व्याकुल है, परंतु फिर भी अपने कार्य में रत है, बी मजदूर कड़ी धूप में व्याकुल हो एक पेड़ की छांव में बैठकर अपने कार्य में रत है, सी मजदूर कड़ी धूप में तपता हुआ भी बिना व्याकुल हुए अपने कार्य में रत है, डी मजदूर ने कड़ी धूप से व्याकुल होकर अपना कार्य रोक दिया है। जी हाँ, तो 4 का आंसर क्या है? सी है, क्योंकि कर्ममग्न है, अविकल दग्ध हुआ पल पल में पंक्ति का आशय है कि मजदूर कड़ी धूप में तपता हुआ भी बिना व्याकुल हुए अपने कार्य में रत है।
इसका आंसर सी है। चलते हैं 5वां नंबर देखते हैं। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा ए कर्मशील मजदूर, बी गरीब मजदूर, सी भूखा मजदूर या डी मजदूर की दशा। जी हाँ, बताइए क्या होगा। पांचवा नंबर, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा ए कर्मशील मजदूर, बी गरीब मजदूर, सी भूखा मजदूर या डी मजदूर की दशा। तो 5 का ए आंसर है कर्मशील मजदूर, क्योंकि प्रस्तुत काव्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक कर्मशील मजदूर होगा, क्योंकि काव्यांश में मजदूर की कर्मशील प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। वह भीषण गर्मी में भी मग्न होकर अपना कार्य कर रहा है। तो यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।